बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे गेमेटोजेनेसिस यानी गेमीट्स कैसे बनते हैं। सबसे पहले गेमीट क्या है ये ज़रा जहन में रख लें। गेमीट इज़ अ हैप्लॉइड सेल which is formed by meiosis and which after fertilization develops into zygote। तो वो हैप्लॉइड सेल जो मियोसिस से वजूद में आते हैं उनको गेमीट्स कहा जाता है। इसी मियोसिस से स्पोर्स भी वजूद में आते हैं, लेकिन स्पोर और गेमीट में एक बड़ा फ़र्क ये है कि स्पोर बगैर फर्टिलाइजेशन के भी जर्मिनेट कर सकता है, जबकि गेमीट्स ऐसा नहीं कर सकता है। गेमीट वो हैप्लॉइड सेल हैं वो जब तक किसी और गेमीट से फर्टिलाइज नहीं होंगे वो जर्मिनेट नहीं कर सकते। तो डेफिनेशन है गेमेटोजेनेसिस की, फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स बाय मियोसिस इज कॉल्ड गेमेटोजेनेसिस। अब क्योंकि गेमीट दो तरह के हैं, एग और स्पर्म, इसलिए गेमेटोजेनेसिस की भी दो अक़साम हैं। एक कहलाती है स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरी कहलाती है oogenesis। तो अब हम यहाँ से आगे दोनों को एक एक करके देखते हैं कि ये किस तरह से हैं। मसलन सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, एंड स्पर्म्स आर एक्चुअली मेल गेमीट्स बाय मियोसिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। और अब एक सवाल जहन में खुद ब खुद आता है कि ये गेमीट्स बनते कहाँ हैं। गेमीट जिन स्ट्रक्चर्स के अंदर बनते हैं उनको गोनेड्स कहा जाता है, और ये गोनेड्स मेल के गोनेड्स को टेस्टिस, फीमेल के गोनेड्स को ओवरीज कहा जाता है। क्योंकि अब इस वक्त हम स्पर्मेटोजेनेसिस डिस्कस करते हैं, तो स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन मेल गेमीट्स विच आर कॉल्ड टेस्टिस। तो अब टेस्टिस में क्या सिलसिला है। Testes are usually very much compact structures and which are actually formed by mainly certain tubular structures which are called seminiferous tubules। बहुत सारे seminiferous tubules हैं, और इन seminiferous tubule की लाइनिंग या ये ट्यूब जिन सेल से बने हैं उन सेल्स में एक तरह के सेल्स को स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है, और ये एक सेल स्पर्मेटोगोनियम कहलाता है। ये स्पर्मेटोगोनिया उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की लाइनिंग के साथ जुड़े हुए होते हैं। सारे सेल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। जब स्पर्मेटोजेनेसिस का आगाज़ होने वाला होता है तो इनमें से कोई सा भी एक सेल इन बाकी अपने साथी सेल से अलग हो जाता है। अलग होने वाला ये सेल अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाता है। तो याद रखना, जब तक वो जुड़ा हुआ था तब तक वो स्पर्मेटोगोनियम था। अलग होने के बाद अब उसी को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है, और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अब मियोसिस 1 से गुजरेगा। इस मियोसिस 1 के नतीजे में दो सेल्स बनेंगे जिनको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहा जाएगा। इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की ख़ास बात यह है कि ये हैप्लॉइड हो चुके हैं, यानी इनको पेरेंट सेल के मुकाबले में क्रोमोसोम्स आधे मिल चुके हैं, लेकिन इनका हर क्रोमोसोम इस वक्त भी डुप्लीकेट फॉर्म में है। दैट इज़ हर क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल है, और इस वक्त ये सेल्स जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं ये मियोसिस 2 के मरहले से गुजरेंगे। मियोसिस 2 के नतीजे में 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे अनस्पेशलाइज्ड। इन अनस्पेशलाइज्ड सेल्स को स्पर्मेटिड्स कहा जाएगा। अब ये स्पर्मेटिड्स कुछ तब्दीलियों के साथ एक फ्लैजेलम एक्वायर करेंगे और मोएबल फॉर्म में तब्दील हो जाएंगे। ये मोटाइल या मोएबल फॉर्म ऑफ गेमीट्स, मेल गेमीट्स को अब या तो स्पर्म कहते हैं या स्पर्मेटोजोआ कहते हैं, और इनकी शक्ल दरअसल इस तरह की होती है, कमोबेश 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं। एक इनका हेड है, दूसरा इनका कॉलर है, और तीसरा इनका फ्लैजेलम है। हेड में न्यूक्लियस होता है, और कॉलर का ये एरिया जो है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जिनकी एनर्जी लेकर ये फ्लैजेलम मूव कर सकता है। इस फ्लैजेलम की मूवमेंट के नतीजे में ही ये स्पर्मेटोजोआ कहलाया है, और ये इसकी समझ लें तमाम तर जो इवेंट्स हुए थे तफसील है। इसके बाद इसी को एक डायग्राम के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। ये फ़र्ज़ कर लें जब तक अपने जैसे दूसरे सेल से जुड़ा हुआ था, ये सारे सेल्स
स्पर्मेटोगोनिया थे। उन स्पर्मेटोगोनिया में से ये बीच का सेल अलग हुआ, अलग होकर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमन या अंदर जो स्पेस था उधर अलग होने के बाद अब इसको प्राइमरी oocyte कहा जाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 के प्रोसेस से गुजरेगा और इस तरह 2 सेल्स में तब्दील हो जाएगा। ये दोनों सेल्स सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहलाते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 2 होगी तो आखिर में ये 4 सेल्स बनेंगे। ये चारों सेल्स स्पर्मेटिड्स हैं, स्पर्म्स अभी नहीं है, ये स्पर्मेटिड्स हैं। और ये स्पर्मेटिड्स जब अपनी फाइनल शेप एक्वायर करेंगे तो उसके बाद ही ये स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ कहलाएंगे। तो ये थोड़ी सी तफसील थी स्पर्मेटोजेनेसिस की। अब देखते हैं oogenesis। तो oogenesis में यही लिखा गया है, फॉर्मेशन ऑफ एग और ओवम। ये देखें, याद रखना है एग और ओवम एक ही चीज़ है। फॉर्मेशन ऑफ एग और ओवम बाय मियोसिस इन oogonia। oogonia मखसूस टाइप के सेल्स हैं जिसमें जब मियोसिस होती है तो उसके नतीजे में जो 4 सेल्स बनते हैं वो एग या ओवम कहलाते हैं। और ये किस तरह बनते हैं, उस पूरे मैकेनिज्म को oogenesis कहा जाता है। जेनेसिस का मतलब है किसी चीज़ का बनना, oogenesis का मतलब एग का बनना। तो अब ये काम कहाँ पर होता है, फीमेल गोनेड्स में होता है जिनको ओवरीज कहा जाता है। ओवरी की लाइनिंग में इसी तरह के ये सेल्स हैं oogonia। तो उन oogonia में से कोई एक सेल अलग हो जाता है। अलग होने वाला ये सेल माइटोसिस के ज़रिए या माइटोटिकली डिवाइड होता है और लगातार कई डिविजन्स के नतीजे में एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको फॉलिकल कहा जाता है। ये फॉलिकल समझो ओवरी के अंदर एक छोटी सी थैली है। इस थैली में सारे सेल्स एक जैसे हैं। इसी फॉलिकल का कोई एक सेल, सिंगल सेल, फॉलिकल की लाइनिंग से अलग होकर फॉलिकल के सेंटर में अलग हो जाता है। इस अलग होने वाले सेल को प्राइमरी oocyte कहा जाता है। अब ये प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 के मरहले से गुजरता है तो 2 सेल्स बनते हैं, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस की तरह ये दोनों सेल्स एक जैसे नहीं हैं। इनमें से एक बड़ा सेल है, लार्जर सेल, इसको सेकेंडरी oocyte कहा जाता है, और दूसरा छोटा सा सेल है जिसको फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं। इस तरह मियोसिस 1 2 अनइक्वल साइज के सेल्स पर इख्तिताम पजीर हुई। उनमें से जो बड़ा सेल था वो सेकेंडरी oocyte कहलाया और जो छोटा था वो फर्स्ट पोलर बॉडी कहलाया। इसके बाद इस सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी दोनों में मियोसिस 2 होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये मियोसिस 2 साथ साथ हो सकता है लेट हो जाए। बहरहाल जब डिवीज़न हुई तो फर्स्ट पोलर बॉडीज से 2 और छोटे सेल्स बने और जो सेकेंडरी oocyte था उससे एक दफ़ा फिर अनइक्वल डिवीज़न हुई जिसके नतीजे में एक बड़ा सेल एक छोटा सेल बने। बड़ा सेल अब ओवम कहलाएगा और छोटे 3 सेल्स को सेकेंड पोलर बॉडीज़ कहा जाएगा। ये जो सेकेंड पोलर बॉडीज़ हैं ये तीनों डिजेनरेट होकर ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि इनका कोई काम नहीं है। सिर्फ एक सेल बचा जो एग था और वो एग अब फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हो जाएगा। अलबत्ता उसमें तैयारी फ़ौरन नहीं होगी, बाज़ में जल्दी हो जाती, बाज़ में अगर योग डिपॉजिट किया जाए तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। अब इसकी ये थोड़ी सी हमने समरी बनाई। फ़र्ज़ करें ये एक सेल था और इस सेल में दूसरे इसी तरह के सेल जुड़े हुए थे, तो ये स्पर्मेटोगोनिया थे। इन्हीं स्पर्मेटोगोनिया में से एक अलग हुआ, अलग होकर माइटोसिस के ज़रिए तकसीम होकर एक छोटी सी थैली में तब्दील हो गया। ये थैली खुद मल्टी सेलुलर है और एक जैसे सेल से मिलकर बनी है। इसको फॉलिकल कहा जाता है। ये थैली फॉलिकल कहलाती है। इस फॉलिकल के अंदर जो एक सेल अलग हुआ है, इस अलग होने वाले सेल को प्राइमरी oocyte कहा जाता है। प्राइमरी oocyte में डिवीज़न हुई तो इक्वल 2 सेल्स नहीं बने, एक बड़ा सेल बन गया, एक छोटा सेल बना। जो बड़ा सेल है वो सेकेंडरी oocyte और जो छोटा सेल है वो फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी में भी मियोसिस 2 हुई और सेकेंडरी oocyte में भी मियोसिस 2 हुई। तो फर्स्ट पोलर बॉडी से 2 एक जैसे छोटे सेल्स बने, जबकि सेकेंडरी oocyte से एक बड़ा सेल एक छोटा सेल बन गए। तो टोटल 3 छोटे सेल्स बने हैं। इन
3 छोटे सेल्स को सेकंड पोलर बॉडीज़ कहा जाता है। ये डिजनरेट होकर ख़त्म हो जाएंगे, इनका कोई काम नहीं है, और सिर्फ बचेगा ये ओवम। जो ओवम था ये अब योग वगैरह डिपॉजिट करके फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हो जाएगा। और बस ये इसकी समरी है। तो इसके साथ हमारा ये जो सेशन था ये कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट सेशन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।